किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। साथियों, आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। यूं तो आज हर जगह दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन किसानों ने दिवाली के दिन दोस्तों एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और किसानों ने जिस तरह से प्राधिकरण को लेकर इस वक्त जो है प्राधिकरण के घेराव की बात कही है, उसको सुनकर प्राधिकरण के अंदर कहीं ना कहीं खलबली मची होगी, क्योंकि किसानों ने अपना त्योहार छोड़कर इस तरह के बयान दे दिए हैं। किसानों ने किया दिवाली के दिन बड़ा ऐलान, कहा हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो करेंगे तीनों प्राधिकरण का घेराव। इस तरह की बात जो है किसानों की तरफ से कही गई है, जिसके बाद से प्राधिकरण के अंदर हो सकता है कि भारी टेंशन देखने को मिल जाए। किसानों की कुछ अपनी अहम मांगे हैं। हमारी जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज की टीम वहां पर पहुंची हुई है और किसानों से बातचीत करने की कोशिश की है कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। आप लोग जरा गौर से सुनिए। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के जेवर विधानसभा के क्षेत्र में गांव आकलपुर में, जहां पर म्याना आकलपुर आता है। वहां आकलपुर गांव में हजारों की संख्या में किसान एकता जो किसान संगठन है, यहां पर एक भूख हड़ताल पर बैठ गया है। जिले के अंदर 3 प्राधिकरण आते हैं और किसानों को देश के अंदर एक अन्नदाता माना जाता है। वहीं किसानों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जैसे कि आज पूरे देश के अंदर एक दीपावली का महाउत्सव मनाया जा रहा है, जहां पर तरह तरह के व्यंजन बनते हैं हर घर के अंदर, लेकिन उन्हीं व्यंजनों को, स्वादिष्ट व्यंजनों को छोड़ करके किसान भूख हड़ताल पर बैठ गया है, अपने बाजुओं से काली पट्टी बांध करके। आप देख सकते हैं कि सभी के बाजुओं पर काली पट्टी बंधी हुई है। सिर्फ यही नहीं, आगे भी दिखाएंगे कि तरह तरह के यहाँ यही किसान नहीं कि जो हजारों संगठन देश के अंदर बने हुए हैं, वही संगठन सभी इस प्राधिकरण से परेशान है। और जहां कहते हैं कि जहां हमारे मुख्यमंत्री जी के कहने पर इन्होंने जो जमीन अपनी दी थी, लेकिन वहीं आप देख सकते हैं कि इनके साथ केवल चला हुआ है। और हमारे किसान एकता के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुधीर त्यागी जी हमारे साथ में हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर त्यागी। जिस तरीके से आज यहाँ पर काफ़ी किसानों के साथ में अपने बाजुओं से काली पट्टी बांध करके भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, आखिर ये काली पट्टी बांध करके भूख हड़ताल पर बैठने का क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, इन किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ। आज जो पूरे देश में और मैं कहूँ तो उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में, जहाँ देश विदेश से लोग आके रामचंद्र जी जब आए तो उनके बाद दीपावली उत्सव मनाया गया। और आज यहाँ जेवर क्षेत्र का किसान, गरीब किसान, मजदूर, ये जो असहाय लोग बैठे हैं यहाँ, असहाय कहूँगा मैं, असहाय हैं, क्योंकि ये जो यमुना अथॉरिटी है, ये किसान को बर्बाद करने का काम कर रही है, प्रॉपर डीलिंग का काम कर रही है। 3100 रुपये मीटर लेकर किसानों की, भोले भाले किसानों को लूट रही है। जो 40 साल पुरानी आबादी है, जहां हम बैठे हैं सड़क पे आज आकलपुर में, म्याने में, इनको उजाड़ने का काम कर रही है। उनके चस्पा चिपका दिए गए मकानों पर और उनके साथ अन्याय कर रही है। और ये 3100 रुपये मीटर लेकर 2 लाख रुपए मीटर में ज़मीन बेचने का काम कर रही है। आज अभी जो सेक्टर 10 में जब आप बैठे हैं, इसको अथॉरिटी अपने कागजों में 30,000 रुपये मीटर में बेच चुकी है और किसानों को आज तक मुआवजा भी नहीं दिया है। और उसके बाद 7% जो भोले वाले किसान को बहका कर ये प्लॉट दे रहे थे, वो भी धारा 19 लगाकर उस प्लॉट को भी हड़पने का काम ये यमुना अथॉरिटी कर रही है। तो हम ये जो आवाज़ है, आज भूखे रहकर काले पट्टी बांधकर त्योहार के दिन, दीपावली के दिन जो दीप उत्सव बनाना चाहिए था इन किसानों को, आज काली पट्टी बांधकर भूखे सड़क पर बैठ रहे हैं कि इस विरोध में कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेंगी कि अगर हमने ये ज़मीन इन प्रॉपर्टी डीलरों को, यमुना अथॉरिटी वालों को अगर दे दी
हमने अपनी ये ज़मीन, तो हमारी आने वाली पीढ़ी इन किसान भाइयों को माफ़ नहीं करेंगे। तो उसके विरोध में हम धरने पे बैठे हैं और शांतिपूर्ण बैठे हैं कि हमारी ज़मीन ये छोड़ने का काम करें और उचित मुआवजा देने का काम करें और हमारी आबादी छोड़ने का काम करें। कितने गांव के किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं? जो गांव रनेरा भी आता है, वहाँ पे भी किसान धरना लगा के बैठे रहते हैं। देखिए, जेवर क्षेत्र के जितने भी गांव हैं जो जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित हैं या इस यमुना अथॉरिटी से प्रभावित हैं या आगे भी होने वाले हैं, यहाँ 25-30 गांवों के लोग इकट्ठे हैं। और इस संख्या पे मत जाना, जो ये हजारों की संख्या में बैठे हैं, एक के घर में आप 5 भी लगाएं तो ये कितने हो गए हैं? अभी ये 10,000 की संख्या में लोग अपने अधिकार यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं और उसकी सारी अभी सूचना आपको हमारे महामंत्री और आज के जो इस सभा के अध्यक्ष हैं ठाकुर अमरपाल सिंह, चौधरी अमरपाल सिंह, वो आपको देने का काम करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ, किसी भूल में ना रहे और यमुना अथॉरिटी, हम ईंट से ईंट बजा देंगे और इसका बिस्तर बांध के वापस लखनऊ भेज देंगे। जी, जहाँ किसान को दीपावली मनानी चाहिए घर पे बैठ कर के, वहाँ किसान का दुर्भाग्य ये है कि जहाँ पर किसान सड़क पर बैठा हुआ है। तो क्या कहना है इस पर? मैं उदयवीर चौधरी, गांव नंगला कम सिंह से आज यहाँ जो आकलपुर में ये पंचायत के किसानों की एक छोटी सी मीटिंग, सांकेतिक धरना जो था, भूख हड़ताल, ये किसान की मजबूरी है। शासन प्रशासन और अथॉरिटी के जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उन्होंने किसान को जिस तरह परेशान कर रखा है यहाँ पर, उसकी मजबूरी के लिए ही यहाँ आज मजबूरी में किसान को बैठना पड़ा। जैसे कि किसान सभी और नेता, व्यापारी, धनाढ्य जो भी हैं, सभी अपनी सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बनाकर अपने अपने घर दिवाली का महोत्सव मना रहे हैं। ये किसान भी मनाना चाहता था, पर क्या करे, जिसका जीवन इस जमीन के पीछे है और आज वही हमसे औने पौने दामों में छीनी जा रही है, तो हमको त्योहार कहाँ अच्छा लगता है। उस मजबूरी में हमें सड़क पे बैठना पड़ रहा है, काली पट्टी बांध के। और ये किसान जो बैठा है, सरकार ये न समझे कि ये मात्र किसान छोटा सा, इसकी जो 70% जनता भारत में किसान है। जिस तरीका से भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम एक युद्ध जीत करके आए थे अयोध्या की नगरी में, तो वहाँ दीपावली का महापर्व मनाया गया था। तो क्या आप इस दीपावली को मनाते घर पे बैठ करके, इसको तो आप एक दिन बाद में भी रख सकते थे, भूख हड़ताल को। जिस प्रकार रामचंद्र जी रावण को मार के लंका से जीत कर अयोध्या आए थे आज के दिन, उसी प्रकार किसानों ने आज यह बीड़ा उठाया है। हम दीपावली ही जब मनाएंगे जब भ्रष्ट सरकार को हटा देंगे और अपनी मांगों को मंगवा लेंगे। एक तरफ युद्ध जीत करके आए और एक तरफ आप युद्ध छेड़ रहे हो। आज से हमारा युद्ध छेड़ने का तात्पर्य यही है कि दीपावली का जो शुभ दिन है, जो सभी पूरे देश में मनाया जा रहा है, किसान इस काले कानून और जो हमारी अथॉरिटी, शासन प्रशासन जो किसान के साथ भ्रष्टा कर रहा है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए आज से ये प्रेरणा लेगा कि हम अपना तभी दिवाली मनाएंगे जब इनको उखाड़ के फेंक देंगे, अपनी मांगों और अधिकारों को ले लेंगे। पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? अमरपाल जी। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ जो आज किसान सड़कों पर बैठा है, इसका दुर्भाग्य है कि आज सड़कों पर बैठना पड़ रहा, जहाँ दीपावली का महोत्सव मनाता, जहाँ तरह तरह के व्यंजन के स्वाद लेता, लेकिन वहाँ भूख हड़ताल में बैठा हुआ है। आखिर क्या उद्देश्य है इसका? भैया, यहाँ का जो किसान है पूरे गौतम बुद्ध नगर का, इस प्राधिकरण से मैं भाई सुशील तो ये कह रहे हमारी सरकार से कुछ नहीं है, लेकिन ये सब जॉइंट है मामला। भाई प्राधिकरण प्लस जॉइंट है, ये दोनों मिलकर किसानों का इतना उत्पीड़न कर रहे हैं कि मुझ पर। प्राधिकरण भी सरकार के अधीन है। हाँ, अधीन है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे भी नंगला हुकम सिंह एयरपोर्ट की मीटिंग हुई 2 साल तक, कोई भी अधिकारी उसमें नहीं बढ़ सकता था गांव में। इतनी एकता ही, मुझसे गलती हुई, मैंने उस गांव में सहमति दिलवाई। आज मैं ये देख रहा हूँ कि वे गांव के एक एक आदमी परेशान है। एक एडीएम एलए बैठे हैं, वहाँ कमीशन दे रहे हैं किसान, हमारी ज़मीन जा रही है और हम % पे दे रहे हैं। तो ये सब किसान जो है इतना मजबूर हो गया कि उसकी जो है
लागत और जो उसका खर्चा जो हो नहीं रहा पूरा। देखिए एडवोकेट मौजम भाई हमारे साथ में है, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मौजम भाई ये बताइए, जिस तरीका से जहां आज एक दीपावली का महापर्व मनाया जा रहा है, वहीं किसान का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ किसान को सड़क पर बैठना पड़ रहा है, काली पट्टी बांध करके भूख हड़ताल बैठना पड़ रहा है। आखिर ऐसी मजबूरी क्या आई? क्या प्राधिकरण ने इनको जो नुकसान दिया है? असल में दीपावली का पर्व एक खुशी का पर्व होता है और हम लोग खुश होते हैं तो खुशी होकर त्यौहार मनाते हैं, लेकिन यह हमारे साथ खुशी नहीं हो रही है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल सही कहे। हम तो भट्टा कांड से पहले थी हुए अथॉरिटी यमुना तो सदा ही धोखो करे, कहती कुछ है करती कुछ है। 2009 में भट्टा पार्सल में प्राधिकरण ने जमीन ली, 7% अभी ना दिए, 64% मुआवजे की हर बार कहते हैं, हर 15 दिन में अखबार में निकाल देते कि अब मुआवजा दे रहे हैं 64%, लेकिन आज तक ना दियो। तो क्या किसान भट्टा कांड जो हुआ, भट्टा पार्सल कांड हुआ है, क्या किसान उसी पे उतारू है? नहीं ऐसा तो नहीं है, हम तो शांतिपूर्ण कर रहे हैं, यहाँ तो सब शांतिपूर्ण चल रहा है ना। पर ये नहीं, इनका इतिहास रहा ना यमुना प्राधिकरण का कि ये धोखा कर रहे हैं किसान के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील शर्मा है। ये जो आपने भूख हड़ताल की है काली पट्टी बांध करके, कितने दिन चलेगा, क्या उद्देश्य है? देखो, दिन चलने का तो अभी हमारी जो किसान भाई बैठे हैं, ये समिति निर्णय लेगी कि हमको इस क्षेत्र में चल रहे विकास के नाम पे जो किसानों के साथ छलावा हो रहा है, यहाँ लगे उद्योगों के काम बंद करने हैं, एयरपोर्ट का काम बंद करना है या यमुना विकास प्राधिकरण का घेराव करना है, ये तो हमारे किसान बंधु सभी लोग बैठे हैं, वो निर्णय लेंगे। अध्यक्ष जी के माध्यम से वो निर्णय लिया जाएगा। लेकिन यहाँ बैठने का जो उद्देश्य है हमारा, आज जहाँ पूरे देश के अंदर दीपावली का ये त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन आज इस देश का अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, वो अन्नदाता आज रोड पर बैठा है इस यमुना प्राधिकरण की गलत नीतियों के खिलाफ। यमुना प्राधिकरण अधिग्रहण के नाम पर किसानों का शोषण कर रहा है, किसानों की ज़मीनें कौड़ियों के भाव खरीद रहा है, उसके साथ साथ हमारी जो पुरानी आबादियां थीं उनको तोड़ने का काम कर रहा है। उसके साथ एक जो किसान को, वैसे तो हमारे सब किसानों का 10% प्लॉट की मांग थी, लेकिन इस प्राधिकरण ने हमारा 7% का जो प्लॉट हमें मिलता था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। उन सब मांगों को लेकर इस क्षेत्र के किसान, अब तक प्राधिकरण ये काम करता था कि एयरपोर्ट के किसानों को अलग, अधिग्रहण वालों को अलग, सबका एक एक करके तोड़ने का काम कर रहा था। लेकिन अब इस क्षेत्र का किसान जाग चुका है, हम सब लोग एक हैं, हर किसान की आवाज़ हम सब की आवाज़ होगी, चाहे एयरपोर्ट के 2nd और 3rd पेज के किसान हो, चाहे अथॉरिटी के द्वारा जो अधिग्रहण हो रहा है वो किसान। हमारे बालक हैं, मेरे साथ तेजपाल सिंह रहे मास्टर जी, मेरे गुरु भी रहे थे नगला करौली में, आज मेरा बेटा प्रधान है। तो हमारी समस्या का बुजुर्गाई में सरकार तक, प्राधिकरण तक हमारी हिम्मत नहीं है तो ये तो बात रख सकता था। इन्होंने कैसे प्रधानी खत्म कर दें, बगैर पूछे मुखियागिरी खत्म कर दें, जमींदारी प्रथा खत्म कर दें। आज ये थोड़ी थोड़ी जमीन, एक बायलॉज आया जिस पे पैतृक संपत्ति 18 एकड़ से ज्यादा एक नाम पे नहीं हो सकती, और जिसका बेनामा है वो 12 पंजे 12 एकड़ जमीन बेनामा वाला रख सकता है, बाकी की जमीन किसानों की सीलिंग में निकाल दी गई। ये और शासन करो, यू नीति है प्राधिकरण की, जो नीति अंग्रेजन की ही वही नीति इनकी है। और भैया एक बुहारी ले लो, एक बुहारी से पैसे ना सड़क जाएगा, और एक सीख से पैसे ना सड़के तुम्हारो। और भैया मैं तो सबके संग हूँ, जैसे तुम कहोगे वैसे करने को राजी हूँ। मैं तुम बताऊं, आज की सभा के अध्यक्ष जी और अथॉरिटी को घेर कर ये नखलाऊ तक नहीं छोड़ेंगे तो मैं मानता हूं। और जो लूट यमुना अथॉरिटी इन किसानों के साथ कर रही है, ये किसी से छुपी नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि ये अधिकारी जितने भी यहाँ बैठे हैं, और भाइयों मैं इसमें कहना चाहता हूं, ये जो बार बार एक्सटेंशन मिल रही है, ये किसानों को लूट के नाम पे मिल रही है। मैं ये भी आपको बता दूं,
और एक्सटेंशन पाओ। देना चाहता हूँ मीडिया जाकर इसकी आपको विश्वास हूँ कि जो विकास के लिए हमारे भाइयों ने, वो रनेरा हो, रोई हो, परे हो, परहोई हो, नगला हुकम कुरैम हो, नगला जहानू हो, वो सब लुट चुके हैं और आप भी लुटने वाले हैं। और मैं क्षमा चाहता हूं वहां के सब लोगों से, हम उनका साथ नहीं दे पाए, लेकिन हम आपसे साथ मांगते हैं कि आप हमारी मदद करें कि जो आपकी तरह हम ना लुट पाए, और नहीं तो ये अथॉरिटी यहाँ से लेके वहां तक, हेलो, यहाँ से लेके वहां तक, बुलंदशहर तक भी किसी गांव को छोड़ने वाली नहीं है। अभी देखिए, मैं नगला हांडा भी गया, वहां भी पंचायत हुई, और मैं उस दिन आकलपुर में नहीं आ पाया। सब अथॉरिटी वाले अधिकारी आए, डीएम भी आए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी आए, और सबको कह दी कि आबादी छोड़ी जाएगी। और जब रात को सो के उठे तो पता लगा धारा 19 हो गई है। तो ये धोखाधड़ी कर हमारी जमीन भी लेना चाहते हैं, आबादी भी लेना चाहते हैं। क्योंकि मैं फिर बता देता हूं, इनका एक ही एजेंडा है और इन पे एक ही कमाई है, वो है किसान की जमीन। किसान की जमीन को औने पौने दामों में लेकर किसान को मुआवजा नहीं दे पाए, लेकिन आगे इसको 30,000 रुपए मीटर में बेचने का काम कर चुके हैं। आपने किसान की उन्हें कोई दुख सुख की पता नहीं है, क्यों तेल फ्री का, किए जलाने वाले फ्री के, माचिस जलाने वाले फ्री के। किसान आज के दिन खुशी का त्योहार है कि रामचंद्र जी प्रकट हुए और तुम यहाँ सड़क पर भूख हड़ताल काली पट्टी बांध कर। तो भैया ये बात है, समझ जाओ। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। साथियों, की कोई औकात नहीं है कि हमारे गांवों के अंदर कोई भी यमुना प्राधिकरण का कर्मचारी अधिकारी हमारे गांव में नहीं घुस सकता। जो भूल हमसे पहले हुई है, काश उस दिन हम सब लोग इकट्ठे हो जाते तो आज हमें यहाँ आकलपुर में धरना देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन साथियों, आज इस क्षेत्र का किसान जाग चुका है, सभी को यह एहसास हो चुका है कि ये लड़ाई हम सब इकट्ठे होकर ही लड़ सकते हैं। यमुना प्राधिकरण को यहाँ से वापस भेज देंगे। ये सभी किसान भाई यहाँ आपके सामने बैठे हैं। यमुना प्राधिकरण हाय हाय, यमुना प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण। अब मैं इसी कड़ी में भाई अरशद जी को बुलाना चाहता हूं, कृपया वो आए और अपने विचार रखें। आज तो देखो त्योहार का समय है, तो इसलिए थोड़े आदमी कमाए, तो ये मायूस ना हो कि आदमी नहीं आ रहे या कैसे या क्या है। आदमी आएंगे, आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे, आदमी आएंगे, हम सब किसान एक साथ हैं। और देखो मैं बताऊं, मेरा गांव नगला जहानू है, नाम मेरा अरशद है, अध्यक्ष साहब ने बता दिया है कि समस्या तो पूरे क्षेत्र में है। अब रही प्राधिकरण अथॉरिटी, तो ये हम इनसे नहीं है, ये हमसे हैं। यहाँ के जो अधिकारी बैठे हुए हैं ये तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन यहाँ अथॉरिटी भी यही रहेगी और हम तुम भी यही रहेंगे। हमारे हित से बहुत लंबे समय तक लड़ना है। अगर आज मजबूती से हम लड़ेंगे तो आगे तक के लिए मजबूत रहेंगे। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सबसे कि इसी काम में ज्यादा से ज्यादा जोर लगाएं।